Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum all viewers. I hope you all are okay. आज जो हम सीखने जा रहे हैं कि हाउ टू प्रिपेयर द लेजर। लेजर में हम किस तरह से अकाउंट्स को पोस्ट करते हैं और फिर उसके बाद अकाउंट्स को क्लासिफाई करते हैं इन अ सिंगल अकाउंट। तो सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि अकाउंट होता क्या है। An account is an individual accounting record of increase and decrease in a specific asset, liability, owners, equity items। तो अकाउंट हमारे पास एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें हम किसी एसेट की, किसी लाइबिलिटी की या किसी ऑनर्स इक्विटी अकाउंट की इंक्रीज या डिक्रीज को उसके स्पेसिफिक स्पेस जो है वहाँ पे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। तो वो हमारे पास अकाउंट कहलाता है। और अ कंपनी विल हैव सेपरेट अकाउंट फॉर सच आइटम्स एज कैश, सैलरीज, एक्सपेंस, अकाउंट्स पेएबल एंड सो ऑन। यानी हमारे पास इस तरह से बहुत सारे अकाउंट्स होते हैं और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो होती है उनके पास ऐसे अकाउंट्स होते हैं जिन्हें उन्हें मेंटेन करता हो। तो एग्जांपल के तौर पे जैसे हम बता रहे हैं कि हमारे पास कैश है, सैलरीज, एक्सपेंस हैं, अकाउंट्स पेएबल हैं, प्रीपेड अकाउंट्स होते हैं। तो ये सिलसिला जो है ना इसी तरह से चलता रहता है। इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म अकाउंट जो है वो कंसिस्ट ऑफ द टाइटल ऑफ द अकाउंट। यानी सबसे पहले आप यहाँ पे ये देख भी रहे हैं कि ये टाइटल ऑफ द अकाउंट होगा। फिर उसकी लेफ्ट साइड है जिसे हम डेबिट साइड कहते होते हैं किसी भी अकाउंट की, और उसके बाद जो थर्ड नंबर पे है उसका राइट साइड है जिसे हम क्रेडिट साइड कहते हैं। और अकाउंट के लिए यानी अलाइनमेंट ऑफ दीज अकाउंट पार्ट्स रिजेंबल्स द लेटर कैपिटल लेटर टी। ये देख रहे हैं आप यहाँ पे हमारे पास ये इस तरह से होता है, जो हमारा अल्फ़ाबेट टी है उससे रिजेंबलेंस करता है, तो इसलिए हम इन्हें टी अकाउंट भी कहते हैं। देयरफॉर द अकाउंट फॉर्म इज कॉल्ड एज टी अकाउंट। तो ये हमारे पास आप देख रहे हैं कि ये स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है कि ये टी अकाउंट की तरह, लेटर टी की तरह है, जिसकी एक लेफ्ट साइड है जिसे हम डेबिट साइड कहते हैं, राइट साइड जो है वो क्रेडिट साइड है, और अपर पे हम उसका टाइटल देते हैं, तो इसलिए हम इसको टी अकाउंट कहते हैं। तो अकाउंट कोई भी जो है हमारा वो टी अकाउंट पे कंसिस्ट करता है। इसी तरह से अब यानी नॉर्मल बैलेंस क्या है? नॉर्मल बैलेंस इज द साइड वेयर एन इंक्रीज इन द अकाउंट इज रिकॉर्डेड। यानी नॉर्मल बैलेंस हम उसे कहेंगे जहां पे हम किसी अकाउंट के इंक्रीज होने को रिकॉर्ड करते हैं। अब उसको कैसे हम करते हैं कि एवरी अकाउंट हैज अ नॉर्मल बैलेंस वेदर इट्स डेबिट और अ क्रेडिट। तो हर अकाउंट का नॉर्मल बैलेंस होगा, वो डेबिट भी हो सकता है और वो क्रेडिट भी हो सकता है। अब द अपोजिट साइड एंट्रीज शुड नॉट एक्सीड द नॉर्मल बैलेंस। और हमारी जो अपोजिट साइड होती है जहाँ पे हम इन नॉर्मल बैलेंस यानी इंक्रीज, किसी अकाउंट के इंक्रीज होने को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसकी जो अपोजिट साइड है वो कभी भी जो है नॉर्मल बैलेंस जो है ना उससे इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अपोजिट एंट्रीज शुड नॉट एक्सीड द नॉर्मल बैलेंस। तो नॉर्मल बैलेंस से जो है वो अपोजिट साइड इंक्रीज नहीं करना चाहिए। अब मिसाल के तौर पे अगर हम डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट्स जो हैं वो एसेट्स और लाइबिलिटीज के साइड पे देखें, तो अब क्या होता है, जो हमारा रूल नंबर फर्स्ट है कि हम कैसे जो ना अपने डेबिट्स, एसेट्स और लाइबिलिटीज को जो ना वो रिकॉर्ड करते हैं कि इंक्रीज इन एसेट्स उसको हम डेबिट करते हैं, और अगर डिक्रीज इन एसेट हो तो उसे हम क्रेडिट करते हैं। इसी तरह से हमारी अगर लाइबिलिटीज जो हैं वो डिक्रीज हों, रूल नंबर 4 के तहत हम जो कहते हैं लाइबिलिटीज डिक्रीज हों तो उनको डेबिट करते हैं, और इंक्रीज हों तो हम उन्हें क्रेडिट करते हैं जब लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं। तो ये उनका डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट है इन केस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी। तो नॉर्मल बैलेंस कहाँ पे नॉर्मली लाया करना चाहिए, ये आप जो है ना वो करें कि नॉर्मल बैलेंस कहाँ पे होगा। नॉर्मल बैलेंस की जैसे हमने कहा है कि वो हमेशा इंक्रीज साइड पे नॉर्मल बैलेंस यानी वो शो करेगा। तो इन केस ऑफ एसेट और इन केस ऑफ लाइबिलिटीज, एसेट के केस में इंक्रीज जो है वो हम डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं, और लाइबिलिटीज के केस में हम इंक्रीज जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो जब भी हम इन अकाउंट्स को बैलेंस करेंगे यानी इनको नेट आउट करेंगे,
तो इनका जो बैलेंस होगा वो एसेट की केस में जो है ना वो डेबिट साइड पे होगा और लायबिलिटीज की साइड पे क्रेडिट साइड पे बैलेंस होगा। तो ये नॉर्मल बैलेंस जो है ना वो लाई करेगा, यानी उनका जो अकाउंट है, और ये अपोजिट साइड जो है, जैसे इन केस ऑफ लायबिलिटीज तो डिक्रीज साइड जो है ना वो कभी भी इंक्रीज नहीं करनी चाहिए, जो डेबिट साइड है हमेशा इसका नॉर्मल बैलेंस या जो इंक्रीज हम रिकॉर्ड करते हैं वो क्रेडिट साइड पे करते हैं और नॉर्मल बैलेंस हमेशा क्रेडिट साइड पे होगा। और इसी तरह से एसेट का भी जो इंक्रीज है वो डेबिट साइड पे होता है, इसलिए हम नॉर्मल बैलेंस डेबिट साइड पे ही करेंगे और कभी भी उसकी जो क्रेडिट साइड है किसी एसेट की वो इंक्रीज नहीं करनी चाहिए डेबिट साइड से, क्योंकि हमें जो रूल नंबर फर्स्ट जो है वो ये कहता है कि इंक्रीज इन एसेट मस्ट बी डेबिटेड। ठीक है, तो नॉर्मल बैलेंस जो है वो हमारा डेबिट साइड पे लाई करेगा।